शॉर्ट्स तो बना लिए हैं आपने, पॉइंटर्स बना लिए हैं कि कहानी को यहाँ होना है फिर यहाँ होना है, मगर वो रास्ता जिससे उस जगह पे जाना है वो इतना फ्लॉड है। किसको और किसने जवाब पे बता दिया था कि वो फलानी जगह पे है? तो फिर वही फोन एक लिख के कि मैं जा रही हूँ अपने देवदास के पास, उस फोन को वहां रखती है और उस फोन पे बेल बजती है तो वो देखता है वहां। ये करता है तो गुलबानो को फोन, जिनके $1 मिलियन। तो ये तो गुलबानो का फोन ही नहीं था। हाँ, मना नहीं किया, उसे पता है, वो क्यों नहीं बता रही? इसलिए कि अभी वक्त नहीं आया। ये वही बात है जो हम खुमार में भी कह रहे थे ना कि वक्त नहीं आया बताने का। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट कि आपने एक जगह रखी हुई है, you can but no, it's badly done। लड़के की मिजरी देख रही है, वो लड़की की मिजरी देख रही है और वो बैठी है बस। वो बता क्यों नहीं रही? बता दे कि यार तुम दोनों ही हो आपस में। राइटर ने तय नहीं ना किया अभी। आपने डॉट्स तो बना लिए हैं, आपने पॉइंटर्स बना लिए हैं कि कहानी को यहाँ होना है फिर यहाँ होना है, मगर वो रास्ता जिससे उस जगह पे जाना है वो इतना फ्लॉड है कि वो जगह भी है क्वेश्चन। अब आपके लिए $300 मिलियन क्वेश्चन, वो किसको एसएमएस किया गया था? हाँ, कौन सा एसएमएस? जो एक जा रहा था, फोन उठाया जो नजर एसएमएस किया जिससे उसको पता चला अपेरेंटली या कि ये कहाँ है अभी इस वक्त वो कहाँ है। किसने किया था मैसेज? इसने किया था लड़की ने, मगर किसको और किसने जवाब पे बता दिया था कि वो फलानी जगह पे है? ये उसका फोन उठाती है ना, वो फोन तो एंड में छोड़ के गई थी वहां। नहीं बिलाल ने इसको फोन दिया होता है, वो वाला फोन होता है। ये बिलाल का फोन? बिलाल ने किसका फोन था? अनक्लियर लगा मुझे भी यही कि ये वो लड़की जो अभी उठ के गई है उसका फोन है और उसने फौरन, क्योंकि वो फौरन उठाती है, वो पहले यूं करती उठाने लगती है फिर सोचती है, पूरा शॉट है कि पता जब किसी का फोन उठाते हैं वो वाला ऐसे लगा, ऐसे and then she was answering also। तो अब 300 वाला क्वेश्चन भी हो गया, 400 वाला। लेकिन आप सुनो, फिर वही फोन एक लिख के कि मैं जा रही हूँ अपने देवदास के पास, उस फोन को वहां रखती है और उस फोन पे बेल बजती है तो वो देखता है वहां। वो बेल किसने बजाई थी? और जब वो आया था उस फोन नहीं, वो उसको फोन करता है ना, उस नंबर पे फोन करता था वो बजता तो उस लड़की को करता था। अब हम कह रहे हैं ये उस लड़की का फोन है जो दोस्त है काशिफ की, और आप कह रहे हो कि ये करता है गुलबानो को फोन, जिनके $1 मिलियन। तो ये तो गुलबानो का फोन ही नहीं था। ये किसको? ये उसी लड़की को फोन करा था पूछने के लिए कि गुलबानो कहाँ है। ओके फाइन, सो द फोन वाज देयर। अब आ गया वो ड्रामा जिस पे मैं धड़ल्ले से या 1 thumbs डाउन दूंगी, या ये तो आज मैं अच्छे मूड में हूँ, सो इट्स नॉट अ 1 thumbs डाउन। अच्छा मूड मुलाहिजा कीजिए और हमारे साथ ही क़याम पज़ीर भी कीजिए। ड्रामे देख के अगर मैं सिर्फ ये नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब है मैंने कुछ मूड को सही रखा हुआ है। तो यहीं से हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मरीना जी की तरफ। Confused, there is confusion, there is not। ठीक है, राइटिंग की बात कर ली जाए। शाहिद डोगर की राइटिंग कितनी कंफ्यूजिंग लगी आपको? राइटिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक राइटिंग और डायरेक्शन दोनों मुझे डिसअपॉइंट कर रही हैं, इन द सेंस दैट जहाँ डायरेक्शन राइटिंग को संभाल सकती थी, जैसे कि माँ का बच्चे को एक पैकेट फुल ऑफ सम ड्रग देना was unbelievable, uncalled for। मारने से कम थोड़ी इस तरह मारना, उसी औरत ने पहले, आई मीन राइटिंग इज लीविंग क्वेश्चंस थ्रू आउट। सलाबत की बीवी ने पहले उस लड़की को भगवाया वहाँ से, जो भी उसका मोटिव है। ये वही बात है कि आखिरी एपिसोड में जाके आप बहुत अच्छे से सीन में, जैसे कि हमने अभी बात की स्टैंड अप गर्ल की, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो वो कम होगा। यहाँ इतने खौफनाक सवाल उभरते चले जा रहे हैं कि ये जगह अनजस्टिफाइड हो गई है, एंड राइटिंग इज सो फिल्ड ऑफ अनजस्टिफाइड प्लेसेस कि एक लड़की है जो उठ के कभी भी कहीं भी भाग जाती है। मुझे नहीं पता कि उसके पास रिक्शे का, कैब का किराया भी कहाँ से आता है, फिर वो रोज कपड़े भी बदल रही है, मुझे नहीं पता उसके पास कपड़े कहाँ से आते हैं। वो भागी हुई है फिर भी यूनिवर्सिटी जा रही है, तो वो आगे वहाँ पकड़ क्यों नहीं रहे उसको? हाँ, वो जब गई थी यूनिवर्सिटी उसके बाद वो कभी भी चली जाती है, कभी भी नहीं भी जाती। सो आई थिंक नादिया सिर्फ चैनल को ब्लेम कर, दैट मींस पीपल आर फॉलोइंग इट। समझाइएगा जो सवालात जजेस ने उठाए हैं, क्योंकि ये सवालात हमारे जहनों में क़याम पज़ीर हो चुके हैं, नहीं जा रहे यहाँ से। अब बात करिए डायरेक्शन की और अंजुम शहजाद। रुबीना जी आप। मैंने पहले कहा था ना लास्ट व्हेन वी रिव्यूड दिस प्ले दैट दिस वाज beautiful as in visuals अब मगर are not working for me, they're still beautiful but they're not working for me because the कहानी is going in such silly places और डायरेक्शन जाने दे रही है उनको। यानी कि एक लड़का है, उसका घर कहाँ से आ गया हमें नहीं पता, ऐसे एक दिन उसने किसी को कहा कि तुमको जो मैंने वो जगह दे दी है, जो मैंने
ऑक्शन में पता नहीं कैसे कितने करोड़ की, 300 करोड़ की ले ली थी, और वो मैंने तुमको दे दिया तो तुम मुझे एक घर दे दो। उसने उसको एक सजाया घर दे दिया। लड़की उस घर में आ गई अनएक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद निकाह किसी ने जब कहा तो एक रैंडम लड़की ने कह दिया कि इनका निकाह हुआ हुआ है और अब आपने निकाह करना है। तो आपने एक इतना ही बड़ा निकाह प्लान कर लिया। और वो जो लड़की है जो कि इस बात से नाखुश है, हीरोइन गुलबानो, कि तुमने कैसे कह दिया कि हमारा निकाह हुआ हुआ है, वो तो फुल तैयार हुई है। नहीं, उस दिन मेकअप कम था। मेकअप का वो मैंने नोट किया कि वैसे तो ये सुबह उठ के इतना मेकअप होता है, शादी के टाइम पे इसने उतारा है मेकअप। लेकिन तैयार तो वो फिर भी फुल तैयार। और शादी, और यहाँ तक के द बेडरूम वाज आल्सो सेट अप। व्हाई वाज द बेडरूम सेट अप? अच्छा, दैट लड़का कहता है वो मेरा बेडरूम है, तुम्हारा नहीं है, तो आप सजा इशारा मत। यही समझी रुबीना जी, देवदास का इशारा यही था। पारो देवदास पारो। और वो उसके बेडरूम में क्या कर रही Too है? much dramatic license has been taken here. It's not making sense at all in this हाँ, time वही and बात है। age. हमारे दिमागों में इतने सवाल अगर आप छोड़ोगे, फिर उसके बाद निकाह हो गया, चलो जी, लड़की ने फलाना पता नहीं किसका फोन लिया, वो किसने बजाया, वो बात हमने कर ली। फिर उसके बाद एक माँ है जिसका बेटा पढ़ाई छोड़ के घर से निकल के पता नहीं कहाँ चला गया है, और दूसरा बेटा अखबार में आया है, उसने इसको कॉल करके भी नहीं बताया कि मेरा निकाह हो गया। वो तो अखबार में ही सबने देख लिया ना कि एक तस्वीर छप गई है, उन्होंने छपाई। और वो अच्छे नोट पे गया था इस घर से, कोई लड़के नहीं गया, वो बता वो सकते। लड्डू बांट रही है। आई मीन द लड्डूज वर सो अनजस्टिफाइड। Yeah. आई मीन ये भी जी ने तो नहीं कहा होगा कि लड्डू जरूर बंटवाना, ये तो डायरेक्टर ने और मुझे किया। समझ नहीं आता, देगची से टोकरे में जा रहे हैं, टोकरे से नहीं, देगची में आ प्लेटों रहे में, हैं। टोकरे से प्लेटों में वो जा मुझे रहे हैं समझ और नहीं फिर आया कि ट्रे लेके origin जा क्या रहे है हैं। लड्डुओं का। हमें भी एक प्लेट दे है ना, वो कंफ्यूजन और जो सोने पे सुहागा था ना, वो था कि वो लड़की भागी है वहाँ से। वही जैसे तुम कहते हो कोई भी हर जगह इस शहर में हर किसी को मिल जाता है, वो भागी है और भाग के ट्रेन चली गई है, और वो उस आदमी ने रास्ते में कहीं उसको देख लिया, जो कि टीपू, जो कि वो दोस्त कहाँ है से आया फखर का, वो इसकी कहीं से जिंदगी आया में? और वो उसे कैसे आया देख लिया, इसकी जिंदगी में? और जैसे वो बेंच पे बैठी आके कट, और साथ बैठा हुआ है हमारा देवदास, मगर पाँव कटा हुआ था वो। और आगे जाने दो ना मुझे। हाँ, और कट सीन पूरा खत्म हो गया, और कट तो उसके पाँव कटे हुए थे क्योंकि वो नंगे पाँव भागा है। अल्लाह क्यों? ये खुद हम सोचें कि ये कैसे क्यों, क्या जरूरत थी? जूते घर में नंगे पाँव में तो कोई अपने घर में भी नहीं फिरता। अब हर वक्त हमने जूते पहने होते हैं, घर के स्लीपर्स पहने होते हैं, अगर कुछ और नहीं तो, या भागते भागते गिर गए थे। असल में ना, नहीं, घर से निकले असल नंगे में पाँव। आप समझी नहीं, जो जैसे कहते हैं ना, शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है, ऐसे डायरेक्टर कह रहा है कि देवदास सो जो बस टुन है, वो टुन फिर रहा है। हम दिखा नहीं सकते कि पाकिस्तान में को पी रहा है, तो बस वो टुन है। शायर ये कहना चाहता है कि कोल्हापुरी चप्पलें ना पहनो, जॉगर पहना करो, मुझे स्नीकर पहना ये करो, ना चोट लग जाए। देवदास समझ नहीं आ रहा। घर में चप्पल पहन के घुमा करो। सो डायरेक्शन बहुत सारी जगह संभाल सकती थी जो नहीं संभाली गई, और ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए ये है कि ये हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बुरी थी। चैलेंजेस कितने भी हों, कैसे भी खौफनाक हों, वो हमेशा होते हैं, बट उनको टैकल नहीं किया गया। और आपने फाइनल प्रोडक्ट देनी है, बैडली रिटन कैरेक्टर, Yeah, it's a very flawed character. मतलब आप एक मेन प्रोटैगनिस्ट को इतना ही बेवकूफ़ दिखा रही हैं कि उसने एक दिन एक आदमी को देखा और उसको पता चला कि ये देवदास है, और वो उस पर फ्लिप हो गई। अगले दिन जब उसको पता चलेगा कि वो नहीं, ये देवदास है, वो इस पर फ्लिप हो जाएगी। मतलब आपने क्या लिखा है, अपना मेन प्रोटैगनिस्ट आपने कितने बुरे तरीके से मस्ख किया है। एंड अगेन आई से द सेम थिंग दैट आई सेड फॉर नीलम, आपको 2 डेकेड्स हो चुके हैं इस काम में। अच्छा इनको भी हो चुके हैं तकरीबन। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब से आ रही हैं? आई थिंक शी Yes. Yeah, she's been Quite some she's time. been around. So you had to take responsibility. If of nothing else, then how you looked in certain situations. शादी के सीन में इतनी तैयारी नहीं बनती थी, जितनी भी थी वो ज़्यादा थी, जितनी भी थी वो ज़्यादा थी। जबकि निकाह आपकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, सिर्फ आपको सलाबत से बचाने के लिए हो रहा है, तो ठीक है आप कर लें, एक नॉर्मल जोड़ा पहन के बैठ सकती थी आप। फिर मेहमान भी ऐसा सच कोई भी नहीं थे, 4 लोग थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आप उठ के घर से हर वक्त भाग जाती हैं, यू नॉट क्वेश्चनिंग द सिचुएशंस, यू जस्ट गोइंग अलोंग, तो फिर आपके नंबर तो कट जाते हैं ना। सो आई थिंक अ 4 फॉर हर ऑल्सो। इस ड्रामे में 4 से ऊपर कहीं नहीं जाने वाली मैं।